मर्दों को। कारण क्या है कि जो ब्लॉकेज है हमारा एक पतली झिल्ली वाला ब्लॉकेज है, थिन कैप ब्लॉकेज बोलते हैं उसको। थिन कैप ब्लॉकेज कोविड की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, वो लाइफस्टाइल की वजह से, तो वो 30% ब्लॉकेज है। हमारे पिताजी में, हमारे पेरेंट्स में ब्लॉकेज है वो मान लो 50% है, लेकिन वो थिक कैप ब्लॉकेज है, मोटा ब्लॉकेज है, तो वो आसानी से फटता नहीं है। उसमें क्या होगा, 10 साल के बाद 50 का 60 होगा, फिर 10 साल के बाद 60 का 70 होगा, वो एकदम नहीं फटेगा। हमारा क्या है, 30% ब्लॉकेज है। कोई वीकेंड वर्कआउट कर लिया, वीकेंड मैराथन रनिंग हो गई, वीकेंड बेंच ड्रिंकिंग हो गई, 4-5 पैक लगा ली सैटरडे को, सडनली 30% का ब्लास्ट होगा और 100% होगा गेम ओवर। सडन डेथ इन द जिम, सडन डेथ इन आउटसाइड। अगर आप उंगली से बता सकते हैं कि मुझे दर्द यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है, तो वो हार्ट का दर्द नहीं होता है। हार्ट का दर्द होगा 1 या 2 किलो का वजन पूरी छाती पे आएगा, चलेंगे तो बढ़ जाएगा, बैठेंगे तो कम हो जाएगा, पसीना होगा गले में जाएगा, बाजू पे जाएगा। तो मेरा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वैल्व रिप्लेसमेंट बिना ओपन हार्ट सर्जरी के। सबसे बड़ी बात, वो बहुत बड़ी बात है जिसमें हम लोग बोलते हैं टैवर या माइट्रल के, दोनों मेक इन इंडिया में है, तो एज अ रिजल्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है। इसकी वजह से बाहर के देशों के लोग भी हमारे पास आ रहे हैं ये केसेस करने के लिए। अभी फीजी आइलैंड से हमने केस किया था जो आया था, क्योंकि बाहर में भी ये कॉस्टली है, मेक इन इंडिया होने की वजह से ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/3 हो गई है, जिस वजह से ये बाहर के देश वाले से भी हमारे पास आ रहे हैं करने की। थोड़ा सा बड़ी बात आपने सुना होगा, डॉक्टर साहब हमें स्टेंट नहीं डालना, तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि बिना स्टेंट के कई बार एक ड्रग कोटेड बैलून्स आए हैं या एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स आए हैं। जो स्टेंट्स आते हैं वो स्टेंट अपने आप घुल जाएगा और धीरे धीरे गायब हो जाएगा। उसके बाद हमें स्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेंट एक मेटल जैकेट है जिसकी वजह से जरूरत पड़ती है। अब जैसे ये देखेंगे, यहाँ पे पहले स्टेंट था, ये जाली दिख रही है, धीरे धीरे करके स्टेंट गायब हो गया। 6 महीने के बाद स्टेंट पूरा खुल गया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो गया, वो चीज़ की जाती है। या कई बार आप देखेंगे जैसे ये नैरोइंग है, यहाँ पे पहले स्टेंट का ब्लॉक हो गया, तो उसको हम लोग ड्रग कोटेड बैलून आते हैं, जिन दवाइयों में से एंटी कैंसर दवाई निकलती है, दर्द खुलती है, अंदर फॉरेन बॉडी कुछ नहीं रहती, कोई मेटल जैकेट नहीं रहता, और यू आर एज गुड एज न्यू, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कई बार ये केस है, जब मैं बिहार जाता हूँ, 25 साल तक जिम में जाने वाला व्यक्ति सडनली कोलैप्स करता है, प्री वर्कआउट लेता है, प्री वर्कआउट लेने के बाद एकदम जिम में करते करते मुंह से झाग निकलने लगती है और बेहोश हो जाता है। और उसकी सबसे बड़ी धमनी हार्ट की, जिसको बोलते हैं एलएडी होती है, लाइफ लाइन ऑफ द हार्ट, विधवा करने वाली नस, वो पूरी 100% बंद थी। लेकिन उसके दोस्त लेके आए थे, 28 साल 25 साल की उम्र थी, फैमिली ने बोला कुछ भी करो आप स्टेंट नहीं डालिए। हमने बोला ठीक है, फिर वायर लेके गए, उसमें से फिर सक्शन कर रहे हैं। एक ओसीटी की पद्धति होती है, ये 3 डायमेंशनल एंजियो जो बड़े सेंटर्स में अवेलेबल है, उसमें देखा गया कि इतना बड़ा क्लॉट था और उसमें हमने फिर क्लॉट को सक्शन से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद वो बिना स्टेंट के हम लोगों ने उसको ट्रीट किया। तो कई बार खासतौर पर युवावस्था में बिना स्टेंट के कई नई नई टेक्नोलॉजीज हैं जो हम लोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेंट फ्री ऑप्शन। अब प्रॉब्लम होती है बड़ी उम्र में। बड़ी उम्र में क्या होता है, या डायबिटिक पेशेंट्स में, जैसे यंग पेशेंट में जाता है, जैसे गर्म मक्खन छुरी से जाता है वैसे जाता है। बड़ी उम्र में कैल्शियम या पत्थर बन जाता है। वो पत्थर जो है ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए हमें स्पेशल टाइप के, मतलब इस तरह की नसें हो, इस तरह की नसें आपको अगर हिसार में, सोनीपत में, पानीपत में, जम्मू में, मेरठ में, आगरा में, और तो और छोड़ो, रियाद में, इराक में, सऊदी अरब में, कहीं पे भी मिलेगी, सब जगह बोलेंगे बाईपास कराओ, या बोल देंगे आप बड़े सेंटर में जाओ। तो हमारे पास टियर 2, टियर 3 सिटी के पेशेंट आते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं छोटी कंट्री से, मिडिल ईस्ट से आते हैं, या नॉर्थ अफ्रीका से आते हैं, जिनको बोला जाता है बाईपास, जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी टेक्निक है, इतनी कैल्शियम अगर हो तो जैसे शॉक वेव या लेजर आता है, जिस लेजर से हम लोग किडनी स्टोन को तोड़ते हैं, उस लेजर से इस कैल्शियम को तोड़ा जाता है, कैल्शियम एजेंट उसको तोड़ा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए पर है, इसे तोड़ा जा रहा है कैल्शियम को, और कैल्शियम को तोड़ के खींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है, और फिर उसके बाद
कई बार स्टेंट अवॉइड हो सकता है, कई बार बलूनिंग और स्टेंटिंग की जाती है उसमें, क्योंकि अगर इतनी कैल्शियम है तो उसमें ना बलून जाएगा ना स्टेंट जाएगा, तो इसीलिए छोटे एरियाज में बोल देते हैं बाईपास कराइए, या हमारे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए अगर ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस हो तो कोशिश करिए कि ये बड़े सेंटर में एक ही बार करवाइए, बिकॉज मैं देख चुका हूँ, मेरे अपने फादर लॉ थे जम्मू में चीज़ हुई, फिर उनको एयरलिफ्ट किया गया, फिर ये सब किया गया। तो इसीलिए इन चीज़ों में बचाव बहुत ज़रूरी है, और अगर सिम्टम आते हैं तो तुरंत एक बड़े एरिया में आए तो बेटर रहेगा। तो ये यहाँ पे फिर से बात हो रही है, ये दिक्कत है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। बिना स्कार बिना सूचना से किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी फिर भी सस्ती है इससे, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी में फिर वेंटिलेटर की जरूरत होना, स्ट्रोक पे चले जाना, पेशेंट्स को झेल नहीं पाना, खासतौर पर 65-70 साल का आदमी है, आप कट करके कर रहे हो, हार्ट बाहर निकाल रहे हो और नया वाल लगा रहे हो, कैथलिक का लगा रहे हो या काउ का लगा रहे हो, वो करना तो जो है बहुत ज़्यादा खतरे से खाली होता था। तो उस वजह से ये वाली नई टेक्निक्स आई हैं जिनसे हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं पेसमेकर। पेसमेकर पहले जमाने में इतना मोटा होता था, धीरे धीरे अब एक माचिस के डिब्बे जितनी साइज का होता है 2013 वाला, लेकिन अब मेरे हाथ में एक पेसमेकर है जो एक विटामिन सी कैप्सूल जैसा है। ये कैप्सूल अब हम लगाते हैं। नॉर्मली पेसमेकर की लाइफ होती थी 7 से 8 साल। प्रॉब्लम ये होती थी 7 से 8 साल की इस तरह कैप्सूल वाली इस तरह के पेसमेकर में कि जो लीड डालते हैं, लीड कई बार टूट जाती थी। ये देखना लीड टूट रही है, हाथ ऊपर नहीं हिलाओ, ये नहीं करो, एक्सरे मशीनों के बीच में मत जाओ, एयरपोर्ट के स्टैंड्स के बीच में मत जाओ, होटल में जो एक्सरे मशीन है उसके थ्रू मत जाओ, टीवी 6 फुट की दूरी से देखो, मोबाइल फोन लेफ्ट साइड से यूज मत करो, मोबाइल फोन इस पॉकेट में मत डालो। ये सब प्रॉब्लम होती थी पुराने पेसमेकर के साथ। लीड कट जाती थी या पेसमेकर में कई बार इन्फेक्शन होने लगती थी, अब देखने पास निकल रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो जो पेसमेकर से डील करते हैं, जिसके घर में फैमिली में पेसमेकर वाले पेशेंट हैं, आप देखेंगे फिर वो पूरा पेसमेकर बाहर आता था। तो ये सब चीज़ें अब संभव है। एक छोटा सा कैप्सूल साइज पेसमेकर जो मेरे हाथ में है, जैसे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे ही ये पेसमेकर हम लोग जान के जरिए डालते हैं और डायरेक्टली हार्ट में जाता है। दूसरी बात, बड़ी बात ये है, 1 पेसमेकर 1 लाइफ, यानी अपने आप में पेसमेकर 30 साल तक चलता है। कोई आपको बैटरी की जरूरत नहीं है, एक बार दिखा सकते हैं इनको, तो जरूरत नहीं है। इससे पहले इसका एक और मॉडल आता था जिसको हम बोलते थे माइक्रा। ये देखें जान के जरिए जा रहा है, तार डाली जा रही है, और ये छोटे साइज का पेसमेकर है। ये जनरेशन 1 पेसमेकर था। अब इसमें क्या हुआ, 2016 में ज़्यादा शुरू की, इसकी बैटरी चलती थी 8 से 10 साल इसकी भी। तो हमें फिर दूसरा पेसमेकर इसके ऊपर डालना पड़ा, इसको बोलते हैं माइक्रो और माइक्रा। ये पहला केस था कंट्री में जो रिपोर्ट किया गया था हमने, जिसमें 2 पेसमेकर हमारे साथ 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 डाले हुए हैं। ये 2 कैप्सूल साइज पेसमेकर देख रहे हैं, ये दोनों लगे हुए हैं। अब हमारे पास ये है बैटरी जिसमें हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, और 1 पेसमेकर 1 लाइफ बोलते हैं। ये पेशेंट अभी हम लोगों ने हाल ही में 6 महीने पहले दिसंबर जनवरी में किया था। तो ये सब चीज़ें हैं। पेसमेकर कब डाला जाता है, या तो हम इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है। प्लम्बर वाला काम हो गया ब्लॉकेज साफ करना, एंजियोप्लास्टी करना, स्टेंटिंग करना, वो हो गया प्लम्बर वाला काम। ये है इलेक्ट्रिशियन वाला काम। इलेक्ट्रिशियन वाला काम का मतलब है कि किसी को अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोश हो रहा है, हार्ट की बैटरी कमजोर हो रही है, तो ये होता है। जनरली क्या होता है, अगर आपको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकर है, तो आपको या एक्सरसाइज नहीं करते हो तो हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज होती है। अगर आप सब कुछ अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग नहीं करते हो, ड्रिंकिंग नहीं करते हो, एक्सरसाइज रोज करते हो, तो फिर आपको ये होगा। इन शॉर्ट, भगवान किसी को छोड़ता नहीं है। तो बेसिकली जो ये इलेक्ट्रिकल कॉज है, ये एज के हिसाब से होता है। जैसे जैसे 70-75 साल बीतने जाता है, वो धीरे धीरे 70-75 के बाद इंसान को ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें हार्ट की बैटरी कमजोर हो जाती है। चौथी चीज है बीपी की। आपने सुना होगा, एक बार बीपी शुरू हो गया है, शुगर शुरू हो गई, बीपी की दवाई लाइफ लॉन्ग है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास एक नई पद्धति है जिसका नाम है रीनल डिनर्वेशन थेरेपी, या जिसको बोलते हैं ट्रेंड्स, जिससे हम लोग किडनी की नसों को शुद्ध कर देते हैं और बीपी की दवाई की जरूरत आपको लाइफ लॉन्ग नहीं पड़ती।
नॉर्मल केस में जैसे कि हम लोग मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 1/3 को हाई बीपी होगा। उस 1/3 में से सिर्फ 10% लोगों को पता होगा कि मुझे हाई बीपी है। बड़ी बात लोग आते हैं, ऑफिस में आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आ रहे हैं, सर मेरा बीपी 150-90 है, मेरा बॉडी को यूज टू हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, वो बदकिस्मत है, क्योंकि उसका पहली बार होगा तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक होगा। तो इसीलिए बीपी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका बीपी हाई है और दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है या किसी वजह से दवाई नहीं ले पा रहे हो, तो हम लोग एक थेरेपी है जिसको बोलते हैं ट्रेंड्स, जिसमें हम लोग किडनी की नसों में जाते हैं और किडनी की नसों में जो एक्साइटेबल नर्व्स हैं उनको 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे लेजर के द्वारा गर्म करते हैं और हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ये तार जा रही है, इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और खत्म करते हैं। इसको विदेशों में लंच बॉक्स प्रोसीजर बोला जाता है। लंच बॉक्स का मतलब कॉर्पोरेट लोग आते हैं जो लंच ब्रेक के लिए आए, 1 घंटे में प्रोसीजर कराया, चले गए। तो ये इसको बोलते हैं रीनल डिनर्वेशन थेरेपी, जो हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए, जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा दवाइयों के बावजूद भी, या जो दवाइयाँ नहीं लेते हैं उसकी, या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, तो उनको ये दवाई दे दी जाती है। क्योंकि हाई बीपी अपने आप में सबसे पतली नसें, हाई बीपी में बोलते हैं 3 चीज़ें। सबसे पतली नसें होती हैं नाक की, आँख की या दिमाग की। किस्मत अच्छी होगी तो नाक की नस फटेगी, ब्लीडिंग होगी। उससे कम किस्मत अच्छी होगी तो आँख की नस फटेगी, आँख से ब्लीडिंग होगी। और बहुत ज़्यादा बदकिस्मती होगी तो दिमाग की नस फटेगी और स्ट्रोक आएगा। तो इसीलिए हाई बीपी कंट्रोल करना, खासतौर पे गर्मियों में हमारे हिसाब से टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो यही दिखा रहे हैं कि रीनल डिनर्वेशन हम लोग कैसे कैसे, ये पीली नसें हैं जिनको हम लोग एब्लेट करते हैं, जिसकी वजह से हाई बीपी होता है। 5वीं चीज़ बहुत एक बढ़िया चीज़ है, वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आजकल देख रहे हैं कि सडन डेथ हो रही है, चाहे जिम में हो रही है सडन डेथ, चाहे मक्खी खाने के बाद हो रही है सडन डेथ। मक्खी निकल गई मुंह में, सडन डेथ हुई, न्यूज़ में सुना आपने, काफ़ी लोगों ने आपने सुना न्यूज़ में ना, जो संजय कपूर जी का, संजय कपूर है कि करिश्मा कपूर जी के हस्बैंड, जिनको सडन डेथ हुई, मक्खी निकल गई, सडन डेथ हो गई। या कई बार सोते सोते किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, या कई बार एक बार पैटर्न है एयरपोर्ट्स में, काफ़ी लोग लंबी फ्लाइट से आ रहे हैं, लंबी फ्लाइट से आ रहे हैं, क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैरों के अंदर छोटी सी नस में क्लॉट हो गया, क्लॉट एकदम सीधा दिमाग में चला गया। या कई बार प्रेग्नेंट लेडी है, लेटी हुई है काफ़ी देर से, पाँव से क्लॉट गया, सीधा ऊपर चला गया हार्ट में। या किसी को फ्रैक्चर हुआ है, 8-9 दिन से लेटा हुआ है, सीधा क्लॉट गया और फेफड़ों में गया और हार्ट की और सडन डेथ हो गई। उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो बड़ी बात जनरली ये यंग पेशेंट्स में देखा जाता है। इसके लिए क्लॉट को गायब करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक सक्शन कैथेटर है, इसको बोलते हैं AI इंड्यूस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंड्यूस। एक सक्शन कैथेटर जाता है, जहाँ पे क्लॉट है वो एकदम अपने आप येलो कन्वर्ट हो जाता है और क्लॉट को अपने आप से खींचता है और बाहर निकालता है, जिसमें हमें फिर स्टेंट्स, आपने सुना होगा किसी को स्टेंट पड़ गया, बैलून पड़ गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप देखेंगे ये टांग की नस है, टांग है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ इसमें साइज ये है कि एक बड़ी पाइप जाती है तो हमें साइज देखना पड़ता है CT स्कैन के द्वारा कि साइज अधिक है तभी जा सकते हैं। इसी तरह जब हार्ट में पहुँचते हैं तो एक बार फोटो ली जाती है और जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा एओर्टा है। एओर्टा से सारी नसें निकल रही हैं, तो किसी की एंजियोप्लास्टी होती है तो इन नसों में होती है। तो एओर्टा बिल्कुल एक गंगोत्री है जहाँ से सारी नसें निकलती हैं। तो अगर एओर्टा बंद होगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। इसमें हम लोग अभी नया वैल्व डिप्लॉय कर रहे हैं। ये वैल्व अंदर जा रहा है, आप देख रहे हैं, और वैल्व डिप्लॉय हो रहा है और बिना ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा ये वैल्व डिप्लॉय हो गया। पहले हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते थे, अब आजकल पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया और छोटी सेडेशन देंगी, तो इसके बाद इनकी छुट्टी हो सकती है। बेस्ट तरीका ये है, कोई टांगा नहीं, कोई स्टिच नहीं, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं, जैसे छोटे से यहाँ पे प्लग से बंद करते हैं इसको और कोई टांगे की जरूरत नहीं, जाम के जरिए जाते हैं। ये बहुत अच्छी पद्धति है 70 साल के बाद लोगों में जो ओपन हार्ट सर्जरी को नहीं झेल पाते। ये पेशेंट है जो लोगों ने किए थे रिसेंटली,
एक पेशेंट में बताना चाहूंगा, 80 साल के बुजुर्ग एकदम धड़ाम से बाथरूम में गिरे, न्यूरोसर्जरी में एडमिट हो गए, चक्कर आया, बेहोश होकर गिर गए, पता ही नहीं चला। तो जो बेहोशी होकर गिरे तो न्यूरोसर्जरी में फिर देखा गया कि इनका बैल सुखड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दिमाग में ब्लड सप्लाई नहीं गई और बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद 87 ईयर्स ओल्ड थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी, 20 से 25 मिनट में प्रोसीजर खत्म करने के बाद इनको डिस्चार्ज किया गया। एक्सट्रीम लेफ्ट में एक पेशेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि इन पेशेंट्स में कई बार इंसान एकदम चक्कर आके बेहोश होकर गिर जाता है। 3 तरह की बेहोशी होती है। एक होती है बेहोशी जो दिमाग की वजह से होती है, जो दिमाग की वजह से बेहोश होगा उसको लगभग के सिम्टम आएंगे, आंखें ऊपर चली जाएंगी, मुंह से थूक से पेशाब आने से दिखेगा, या हाथ पैर में कमजोरी हो जाएगी, जबान ततलाने लगेगी, तो वो है दिमाग की वजह से। हार्ट की वजह से कोई इंसान जो बेहोश होता है तो एकदम हम बोलते हैं इंग्लिश में ड्रॉप लाइक अ लॉग, नो प्री मॉनिटरी सिम्टम, पता ही नहीं चलता है। लेडी खाना बना रही है, एकदम स्टव पे गिर जाएगी, मुंह जल जाएगा, 20 सेकंड के बाद होश आ जाएगा क्या हुआ था। कोई इंसान बाथरूम में है, एकदम गिर जाएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट तक होश ही रहेगा, 2 मिनट पे उठ के खड़ा हो जाएगा जैसे कुछ नहीं हुआ। और यही हुआ इनके साथ। ये उठ के बैठ के ड्राइविंग रूम में बैठे, वाइफ ने देखा ये चोट लगी है और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे। तो इसीलिए एकदम इसमें या तो इंसान आराम से गिर सकता है, चक्कर बेहोशी आ सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है, या एकदम सडन डेथ हो सकती है, रात को सोते सोते कार्डियक अरेस्ट हो गया। दूसरा वाल्व होता है माइट्रल वाल्व। इसके लिए एक छोटी क्लिप आती है आजकल, ये भी ओपन हार्ट सर्जरी के बिना, कोई टांका नहीं, कोई स्कार नहीं, कोई सूजन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 3D एको की जरूरत होती है। 3D एको पूरे दिल्ली एनसीआर में 3 हॉस्पिटल्स में है, फोर्टिस स्कॉट्स में, मेदांता में और पारस में। तो ये 3D के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो 3D मशीन कॉस्टली होती है, तो इसलिए छोटे सिटीज में नहीं हो पाती। मैं खुद जम्मू से हूँ और जम्मू में जब जाता हूँ केसेस करने के लिए, तो भी ये वाले केसेस वहाँ पे मैं नहीं कर सकता, उनको ये हमें आना पड़ता है वहाँ। तो ये एक है माइट्रल क्लिप। यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुल माइट्रल क्लिप किया था, विच वाज अमंग द फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया। तब किया था, दिस वाज अबाउट अ ईयर बैक। तो ये क्लिप है, जैसे ये देखेंगे ध्यान से, ये क्लिप दिखते हैं 2 छोटे छोटे क्लिप के बाद पहले इसको बाईपास हो रखा था इस पेशेंट का, दोबारा ब्लॉक हो गए थे, तो फिर ये छोटे से क्लिप ऐसे लगाए जाते हैं, क्योंकि एक बार आपका अगर बाईपास हो चुका है तो दोबारा बाईपास करना संभव नहीं होता है, या रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको बोलते हैं माइट्रल क्लिप। पहले था TAVR, दूसरा है माइट्रल क्लिप। ये दोनों पहले प्रोसीजर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। पहले अगर आप जान के सोचेंगे, जब हमने शुरू किया था टावर, एक मेट्रॉनिक का बैल आता था बाहर से, और ये खर्चा हमारा ऑलमोस्ट 25 लाख तक जाता था।